शरद पवार को झटका देकर अजीत पवार ने सत्ता तो पा ली, मगर अब सरकार का कामकाज कैसे चलेगा? दो डिप्टी सीएम के साथ शिंदे कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? क्या अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस रह पाएंगे या फिर अजीत कुछ नया गुल खिलाएंगे? वेलकम टू द बिग बेंच डेली। महाराष्ट्र की राजनीति में मची महाभारत के बीच में एक शख्स एकदम शांत अपनी सियासत को धार दे रहा है और वो है सीएम एकनाथ शिंदे। इसे आप संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, मगर इतना जरूर है कि जिस दिन एकनाथ शिंदे की सरकार ने 1 साल पूरा किया, ठीक उसी दिन महाराष्ट्र की राजनीति में धमाका हो गया। जाहिर सी बात है कि जब अजीत पवार और एनसीपी के नेताओं को सरकार में शामिल करने का प्लान किया गया होगा तो एकनाथ शिंदे की राय सबसे पहले पूछी गई होगी। सीएम एकनाथ शिंदे को यह खूब अच्छे से मालूम था कि अगर अजीत पवार एनसीपी नेताओं के साथ उनकी सरकार में शामिल होंगे तो शरद पवार कमजोर पड़ जाएंगे। और शरद पवार के कमजोर होने का मतलब क्या है? वो ये है कि बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना महाराष्ट्र में चुनावों के दौरान कमाल कर देगी। लेकिन बात इतनी आसान है नहीं जितनी आपको लग रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अजीत पवार के साथ सरकार का कामकाज कैसे होगा? देवेंद्र फडणवीस का रोल अब कितना इंपॉर्टेंट होगा? और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब दो डिप्टी सीएम के साथ कैसे महाराष्ट्र की बेहतरी का काम करेंगे? देखिए, सारा खेल ना ख्वाहिशों का है। अगर एकनाथ शिंदे को दबाने की कोशिश ना हुई होती तो न तो शिवसेना का सच सामने आता, ना ही शिंदे सीएम होते। बिल्कुल वैसा ही अजीत पवार के साथ भी हुआ है। लेकिन अजीत पवार के साथ सरकार कैसे चलेगी, ये समझने के लिए अजीत पवार को पहले समझना होगा। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। अजीत पवार, जिनका पूरा नाम है अजीत अनंत राव पवार, महाराष्ट्र के नए और दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र की सियासत के मजे हुए खिलाड़ी। वजह हम बताते हैं, क्योंकि अजीत पवार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि अब तक 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भारत की सियासत में ना ये एक अनोखा रिकॉर्ड है कि एक ही शख्स किसी राज्य में 5 बार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेता है। आपको थोड़ा और फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। साल 1982 में पुणे में एक सहकारी शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में चुने जाने के बाद अजीत पवार सक्रिय राजनीति में उतर आए थे। 9 साल बाद ही, यानी कि जून 1991 में अजीत पवार पहली बार महाराष्ट्र के बारामती सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि उस वक्त भी अजीत पवार को बारामती की सीट चाचा शरद पवार के लिए जल्दी खाली करनी पड़ी थी, लेकिन 1991 में ही उन्होंने बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इसी सीट से लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव वो जीतते रहे। अजीत पवार का कद एनसीपी में हमेशा से नंबर 2 का रहा, लेकिन ऐसा कुछ लोगों को लगता था। सच्चाई कुछ और थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार के साथ एनसीपी के बाकी विधायक शरद पवार के पटना में विपक्षी दलों की बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एक तरफा फैसले से काफी नाराज थे। हालांकि जिस अजीत पवार पे आज पूरी लाइमलाइट है, हर तरफ उन्हीं की चर्चा है, उन्हीं पर बात हो रही है, उन पर विवादों और घोटालों के दाग भी कम नहीं लगे हैं, काफी लग चुके हैं। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार के दौरान अजीत पवार के पास सिंचाई विभाग का प्रभार था। इस दौरान उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उनके ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोप भी लग चुके हैं। 2011 के महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ना अजीत पवार का नाम जुड़ा हुआ था। चीनी मिल को गलत तरीके से लोन देने का भी उन पर आरोप लगा था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बावजूद इसके उन्होंने शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया, यानी डिमोशन हुआ। और अब अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम बना दिया गया है, यानी देवेंद्र के बराबर का पद अजीत पवार को दिया गया है। अब देवेंद्र फडणवीस को उन्हीं अजीत पवार के साथ काम करना है। एक बात और बता देती हूँ कि यही अजीत पवार थे जिनके साथ देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जी हाँ, और बाद में ना अजीत पवार पलट गए और देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे ने अपने नेताओं, विधायकों और सांसदों को जोड़कर रखा है, मगर ऐसी सिचुएशन में जब एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं, दूसरी तरफ कौन है? अजीत पवार है, तो उनके लिए भी तो ये किसी चुनौती से कम नहीं है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की सियासत का अगला अध्याय अब शुरू हो रहा है। पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपकी इस पे क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए जल्दी से। एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।